एयर बेस थी उस पर जो है वो उस समय 3 एयर बेसेस को निशाना बनाने की कोशिश की और जबकि ड्रोन्स के साथ भी जो है वो हमला किया गया। रात गए डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग की थी जिसमें बताया कि भारत ने 3 एयर बेसेस को मिसाइलों से निशाना बनाया है और भारत इंतजार करे, जवाब जल्द आएगा। इसके बाद भारतीय फौज की जानिब से की गई कार्रवाइयों और सरहदी खिलाफ वर्जियों के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर शुरू किया गया। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस का एक अमली मुजाहरा करते हुए दुश्मन को वो सरप्राइज दिया था जिसका तस्वुर उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। सबसे अहम बात यह थी कि पाकिस्तान के जवाब ने ताकत के तवाज़ुन को पाकिस्तान के हक में झुका दिया। अमेरिका, रूस और यूरोपीय ममालिक जो इस खित्ते में भारत की तरफ झुकाव रखते थे, अब वो पाकिस्तान की तस्वीराती अहमियत और इसकी अमन पसंदी लेकिन ताकतवर हैसियत को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं। भारत पाकिस्तान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे एंगेज करना चाहता था और रवायती हथियारों की बर्तरी की बुनियाद पर पाकिस्तान से मुकाबला चाहता था। ये भारत की वो मिलिट्री डॉक्ट्राइन थी जिसके बिना पर वो पिछले कई सालों से, बल्कि एक दहाई से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार के हक ने इसे गलत साबित किया और रवायती हथियारों की डोमेन में भी पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित किया। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये लड़ाई हुई, मार के हक में टेक्नोलॉजी का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। अब ये जो अस्करी तवाज़ुन है जिसके हवाले से बहुत बात की जाती है कि ये हमेशा के लिए बदल कर रह गया, ये कैसे हुआ और क्या फ़र्क पड़ा है, इस पर बात होगी प्रोग्राम के हिस्से में। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। राशिद वली जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राशिद वली साहब, ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ज़ाहिर बात है 1948 में जंग हो गई थी, उसके बाद से एक सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो हमने देखा, जो उनके हालात रहे, एक रिलेशनशिप जिस तरह की थी, मार के हक ने इस बैलेंस ऑफ पावर को पाकिस्तान की फेवर में किस तरह से जो है वो टिल्ट कर दिया और क्यों कर दिया? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इससे पहले पहले भारत इस घमंड में था कि उसका जो कन्वेंशनल डिटरेंस है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत मजबूत है और उसके बलबूते पे वो एक न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे रह के कोई स्पेस क्रिएट कर सकता था कन्वेंशनल फोर्स और उसके यूज की। तो ये एक बहुत बड़ा उनका उस पे इन्हिसार भी था, उसकी वो उन्होंने उसकी प्रेपरेशंस भी की। अब देखिए, उनके जितने स्ट्राइक कोर्स हैं वो पाकिस्तान की बॉर्डर के खिलाफ हैं, सिवाय एक जो 17 स्ट्राइक कोर है जो चीन के खिलाफ है। उसके बाद उन्होंने राफेल तैयारे लिए, S-400 लिया और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को टेरर जो स्पॉन्सर नेशन वो उसके साथ टैग करने की कोशिश की। और ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान को कन्वेंशनल महाज पे शिकस्त देके उसको ब्राउबीट करें और कंसेशंस लें। और वो बड़े सरप्राइज हुए इनफैक्ट, क्योंकि पाकिस्तान ने अददी जो कमी थी उसको पूरा किया क्वालिटेटिवली। हमारी फोर्सेस बेहतर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के जो टेनेट्स हैं उस पर अमल पैरा थी, बेहतर नेटवर्क थे हम लोग, और जो BVR कैपेसिटी थी, साइबर कैपेसिटी, डोमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल वेपन सिस्टम्स और रॉकेट गाइडेड आर्टिलरी, ये हमारा बहुत मौसर ट्राई सर्विस रिस्पॉन्स रहा है। और बोथ एयर एज वेल एज द ग्राउंड डोमेन, उस पे हमने इतना मौसर रिस्पॉन्स दिया कि उनको सरप्राइज हुआ। और जिस कन्वेंशनल डिटरेंस पे वो इन्हिसार कर रहे थे वो बिल्कुल एक धड़ाम से नीचे चकनाचूर हो गया, वो उनका जो पूरा एडिफिस क्रिएट किया हुआ था। तो इसके बाद उनको दे वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और अब वो ये देख रहे हैं कि उनमें क्या गैप्स थे, S-400 क्यों ब्रीच हुआ, उनके जहाज जो थे। लेकिन इसमें राशिद वली साहब, 2016 के बाद से हमने देखा जब उन्होंने ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का जिक्र करना शुरू किया, 2019 में भी उन्होंने कहा कि एक मिलिट्री जो कन्वेंशनल मिलिट्री डोमेन है उसके अंदर रहकर पाकिस्तान को जो है वो एंगेज किया जा सके। मार के हक में जो कुछ उनके साथ हुआ, आपको लगता है कि वो इसी पॉलिसी को, इसी डॉक्ट्राइन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे कि पाकिस्तान के साथ एक लिमिटेड एंगेजमेंट की जा सकती है या फिर नहीं? जी, मेरा मेरा ख्याल है कि वो अभी तक उन्होंने राइट लेसन लर्न नहीं किए, क्योंकि लेसन वो लर्न करता है जो रैशनल एक्टर होता है, जो कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन को उसके तनाजुर में देखता है
प्रोफेशनलिज्म से तमाम चीज़ों का जायजा जी लेता है। अब एक न्यूक्लियर दो जो नेबर्स हों उनके दरमियान एक कन्वेंशनल स्पेस ढूंढना जंग की, ये तो इससे बड़ी मजाका खेज और खतरनाक सिचुएशन कोई नहीं हो सकती। मगर चूंकि वो आइडियोलॉजी ड्रिवन है आरएसएस के तहत, इसलिए उनकी जो आर्म फोर्सेज हैं उसमें भी वो बीजेपी की अप्रूवल से तकर्रियां कर रहे हैं। अभी जो उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं वो भी एक बहुत क्लोज हैं मोदी साहब के, और उन्होंने उनके इलेक्शन लड़ने में मदद की है यूपी में। तो अब देख लें कि ऐसी फौज क्या प्रोफेशनल वो दे सकती है उनको मशवरा, और यहाँ पे ये खतरा लर्क करता है। अलबत्ता जो आपने वो बताया कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो इस बार ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन, मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जो उनका सबसे बड़ी कमजोरी थी। और उसके बाद वो हाँ स्ट्राइक कोर्स के बजाय छोटे छोटे जो ब्रिगेड्स हैं आईबीजीज, और उसकी जो लॉजिस्टिक टेल है उसको मिनिमाइज करके उनका नाम उन्होंने रुद्रा ब्रिगेड्स दिया है। और उसमें भैरव बटालियन स्पेशल फोर्सेस की कंबाइंड आर्म, हाईली मोबाइल, हाँ नेटवर्क, ड्रोन, एयर डिफेंस, मैकेनाइज्ड, ऑल कंपोनेंट्स। उसका मकसद ये है कि छोटी छोटी जो ये स्ट्राइक ब्रिगेड्स टाइप हैं, इससे स्पेसिफिक टेरेन में हमला करके कोई टेरिटोरियल ऑब्जेक्टिव लें और पाकिस्तान के लिए वो सेम्बलेंस ऑफ विक्ट्री एक अचीव करें और उसको वॉर ट्रॉफी के तौर पे लहराएं। निहायत खतरनाक सोच है, और पाकिस्तान डेफिनेटली ठीक उसको स्टडी कर रहा है, और उससे जो बेहतर है, जो हाँ पिछला रिस्पॉन्स था उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो सबसे बड़ा हमारा इंश्योरेंस जो होगा इंडिया के ठीक खिलाफ, वो हमारी स्टेट ऑफ जी प्रिपेयर्डनेस होगी। इंडिया ने राइट लेसन नहीं उसने लर्न राइट किए, और वो बिल्कुल अभी ठीक भी उस ताक में है कि कोई मौका जाने ना दें और कोई किसी किस्म का दोबारा एडवेंचरिज्म करें। मगर उनको सबसे बड़ा राइट जो लेकिन इसमें जो पिछले इनहिबिटर, एक से हमने देखा ब्रिगेडी साहब के जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का इस्तेमाल बढ़ गया, ये इस्तेमाल क्यों बढ़ गया है और फिर इसका हल क्या है? जी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल सिंदूर से पहले भी हो रहा था, और उसके बाद उसमें शिद्दत आई है क्योंकि अब उनको मालूम हो गया है कि वो कन्वेंशनली ब्राउ बीट नहीं कर सकते पाकिस्तान को। उसका हल ये है कि हम हाँ अपना जो काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स है उसको आप बेहतर करें, जो कि ऑब्वियसली जी किया जा रहा है। अफगानिस्तान में हमने उनके लॉन्च पैड्स में हमला करके उनको सील किया, वी हैव टेकन द बैटल उनके बेसिस में। और उसके बाद इंटरनली जो पूरा एक एकोसिस्टम होता है क्राइम का, उसके लिए ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म करें ताकि उसका लिंक टेररिज्म के साथ ना हो। गवर्नेंस और दूसरे जो नॉन काइनेटिक इसके डोमेन्स हैं उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट लाएं, और इंटरनली ये जंग जीतें। एक्सटर्नली यस पॉलिटिकल हम उसको तरीके से दुनिया को ये बावर करवा सकते हैं कि भारत एक गैर जिम्मेवार मुल्क है। अब हमारा जो सियासी कदोकामत और डिप्लोमेटिक कदोकामत बड़ा है, इसका फायदा उठाना चाहिए, और अमेरिका, चीन सबको बावर कराना चाहिए, ठीक खास तौर पे अमेरिका जिसका इन्फ्लुएंस राइट है भारत पे, कि वो भारत पे लीन ऑन करे और उसको रोके कि ये प्रॉक्सी वॉरफेयर है, ये न सिर्फ खित्ते के लिए पूरे आलमी अमन के लिए खतरा है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक टेंजिबल डिविडेंड है जो हमारे राइट सिफारती ठीक जो स्ट्रक्चर है और क्लाउड है उसका होना चाहिए। अदरवाइज ये हमारी अपनी जंग है जो हमने लड़नी है, और जब तक इंडिया में ये बीजेपी गवर्नमेंट है तो इससे हमें नबर्द आजमा रहने के लिए तैयार होगा। ठीक है राइट। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।